स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो डेसिमल यानी कि दशमलव वाला चैप्टर पढ़ा था। अगर वो चैप्टर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लेना। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस सिंप्लीफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, एक टॉपिक आता है बोर्ड मास का। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इसका कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाता है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास सीखेंगे, साथ ही साथ स्पेशल टेक्निक टू कनेक्ट नंबर विथ अलजेब्रा। अलजेब्रा से कुछ नंबरों को कनेक्ट करना पड़ता है स्पेशल टेक्निक के द्वारा, वो देखेंगे कैसे कनेक्ट हम करते हैं। कुछ यूनिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट पर चर्चा करेंगे। स्क्वायर और क्यूब की सारी ट्रिक इसी चैप्टर में आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन वाई 99, 999 और 9999। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो 9 से मिलकर बनी हो, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो कितनी भी छोटी हो, उनकी मल्टीप्लाई किसी अदर नंबर से किस तरह से करते हैं, इस टॉपिक में यही सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 77 और इसकी गुणा हो रही है किससे, 99 यानी कि 99 से। 77 की गुणा 99 से। अब समझो, इसमें सवाल जो बनते हैं वो तीन टाइप के बनते हैं। तीन टाइप के सवाल बनते हैं। कैसे? एक तो इस टाइप का सवाल बनता है, देखिए जैसे यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 99, यानी कि यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक है, तो ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप क्या बनता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक ले लो, तो दूसरा टाइप बन जाता है ये कि जो 9 से बनी संख्या है उसके अंक ज्यादा हो। तीसरा टाइप इसमें ये बन जाता है कि देखिए जैसे यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 99, तो यहाँ पर एक अंक और ले लो, 170, 277 ऐसे कोई संख्या ले लो 3 अंकों की, और यहाँ पर 2 अंक रहने दो, यानी कि जो अदर संख्या है उसके अंक ज्यादा होंगे। तो इस तरह से तीन टाइप के सवाल बन जाते हैं। पहले टाइप का समझते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर 2 स्टेप लिखे गए हैं। यहाँ पर स्टेप 1 लिखा है 77 में एक कम किया 76 आया, ठीक है। तो ये 77 है, पहले ये वाली संख्या देखेंगे, इसमें से एक कम करके लिखोगे आप, 76 आ गया, ठीक। अब देखिए, ये जो 76 है, इसमें इस साथ में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 9 बनाना है, तो आप कहोगे 2 जोड़ दो, तो ये मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ये 6 बचा, इस 6 में क्या जोड़े 9 बन जाए, 3 जोड़ दो, तो यहाँ पर 3 आ गया। ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई। जस्ट 2 से 3 सेकंड में आप ये सवाल बहुत आसानी के साथ सोल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं, एक अलग सवाल लेके देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर कितने अंक है, 2, 4, 5, ठीक, और 2, 4, 5 यानी कि अंक बराबर है। अंक बराबर है, हमारा टाइप पहला है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो संख्या है इसमें से एक कम करके लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 65 431। देखो यहाँ पर 32 था, मैंने एक कम कर दिया, 32 में से एक कम करूंगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब वही करना, इस 6 में क्या जोड़े, जो 9 बन जाए, तो आप कहोगे 3 जोड़ दो। 5 में क्या जोड़े, 4 जोड़ने पर, 4 में क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, 3 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 1 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ये हो गई आपकी मल्टीप्लाई। देखिए कितना बड़ा सवाल है और कितनी बड़ी इसकी मल्टीप्लाई आई है, लेकिन आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और इतनी आसानी से आप कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले, देखने से पहले। तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप 2 क्या होता है इसमें, जब गुणा किसी ऐसी संख्या से हो जिसके अंक 9 से कम हो, ठीक है, टाइप 2 है। देखिए यहां पर है 123 यानी कि 3 अंक है, और यहां पर है 2, 4, 5, यहां पर 5 अंक है, यहां पर 3 अंक, यहां पर 5 अंक। तो इस तरह के सवालों को कैसे हम सोल्व करते हैं वो देखेंगे। देखिए यहां पर है 3 अंक, यहां पर 5 अंक, तो इससे पहले 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो 122। 122 क्यों, एक कम करके लिखेंगे, 123 था तो लिखेंगे 122, और ये 2 जीरो मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर 5 अंक है, तो यहाँ पर भी मैंने कर लिए 5 अंक। देखो ये 5 अंक हो गए। अब ये बताओ जीरो में क्या जोड़ू, 9 बन जाए, तो आप कहोगे 9 ही जोड़ना पड़ेगा। फिर जीरो में क्या जोड़ू, 9 बन जाए, फिर 9 ही जोड़ना पड़ेगा। अब 1 में क्या जोड़े के 9 बन जाए, तो 8। 2 में क्या जोड़े के 9 बन जाए, 7। 2 में क्या जोड़े के 9 बन जाए, 7।
ये आपका इसका आंसर हो गया 00। 00 लगाओ मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 122 99 877 ये इसका आंसर हो गया। जस्ट देखो कितनी जल्दी और कितनी स्पीड से इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर है 2 4 5 अंक और यहां पर है 2 4 6 और एक 7 अंक। 2 4 6 और एक 7 अंक, ठीक है। यहां पर 5 यहां पर 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को बराबर करेंगे, यानी कि 2 जीरो पहले लगा देंगे। 1 0 1 0 0। क्यों? क्योंकि एक कम करके लिखना है। एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। बस अब इस 0 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए, तो 9 जोड़ना पड़ेगा। इस 0 में क्या जोड़ू, 9 बन जाए तो फिर 9 जोड़ना पड़ेगा। इस 1 में क्या जोड़ेंगे, 9 बन जाए 8 जोड़ना पड़ेगा। फिर इस 0 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए तो फिर 9 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। अब 1 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए तो 8 जोड़ना पड़ेगा और आगे 2 0 है तो 99 आ जाएगा। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर पा रहे होगे, ये आप खुद ईमानदारी से बताओ। अगर मजा आ रहा है ना क्लास देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आइए देखते हैं इस वाले टॉपिक का जो लास्ट टाइप है, तीसरा वाला टाइप, वो और देख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे फिर। देखिए जैसे अभी हमने देखा ये वाले अंक कम थे, ये ज्यादा थे। अब क्या है, ये वाले अंक ज्यादा हैं और ये कम है। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी संख्या यहाँ पर है 99 के अलावा कितनी है, 346। तो 346 लिख लो पहले। यहाँ पर कितनी बार 9 है, 2 बार, तो 2 बार 0 लगा दो यहाँ, बस और कुछ नहीं करना है। और इस 346 को इसमें से घटा दो, 346 को माइनस कर दो इसमें से। अब देखो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, अब 5 में से 3 गया 2 बचा और 34 का 34 ही आपका आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। ये भी बहुत आसानी से निकल आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको लग सकता है अलग टाइप है थोड़ा सा, सही है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ये भी। अब जैसे 654 है, 654 को मैंने लिखा 654, 2 बार 9 है तो डबल 0 लग जाएगा। अब घटा दो इसमें से 654, आप क्या दिक्कत है इसमें। 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4 बच जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया 64,746। ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई। कितनी आसानी से आप निकाल पा रहे हो। यहाँ पर तो 99 है, हो सकता है 999, 4 टाइम 9, 5 टाइम 9, इस तरह से सवाल आपको देखने को मिल जाए तो आप फिर उसको कैसे डील करोगे, इसी तरह से डील करना है। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करने के लिए। देखिए ये हमारा था पहला टॉपिक, पहला टॉपिक था, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी। आइए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन वाई 5 की पावर पी। 5 की पावर पी का मतलब क्या है वो समझो। देखिए कोई भी संख्या है, देखिए जैसे यहाँ पर 84 की गुणा किससे हो रही है, 25 से हो रही है। यहाँ पर 25 जो है ये 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर पी का मतलब यही है कि किसी संख्या की गुणा ऐसी संख्या से होती होगी जो 5 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है, 5 की पावर में टूट सकता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये 5 की पावर कितना है 25, सॉरी 2, 5 की पावर 2 यानी कि 5 पंजे 25। ठीक है, तो देखो करना क्या है। देखिए यहां पर 5 की पावर जितनी भी हो, जैसे 5 की पावर 2 है तो यहां पर तुम्हें 5 की पावर 2 है तो पहले यहीं पे लिख देता हूं। 5 की पावर पी का मतलब है 5 2 की पावर पी से भाग और 10 की पावर पी से गुणा। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है। कभी भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो 2 की पावर पी से भाग करोगे और 10 की पावर पी से क्या करोगे, गुणा करोगे। अब यहां पर है 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 से तो आप क्या करोगे, भाग करोगे, और 10 की पावर 2 यानी कि 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। बस ये सवाल है तुम्हारा, इसको ध्यान रखना। 1-2 सवाल करोगे तो आपको प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। अब अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करना चाहूं 84 को तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
और मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या आ गया 2100। जस्ट 1 या 2 सेकंड, बस इससे ज्यादा लगने ही नहीं है इन सवालों में। अगर आप इसकी वैसे गुणा करने बैठ जाओ लिखकर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं 25 125 नहीं रहेंगी, ये बढ़ेंगी भी, बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैं 125 को देखता हूं तो 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3, तो भाग करनी पड़ेगी 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 से भाग। ये सब लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ये सब लिखना नहीं है, मुझे पता है 8 से भाग करनी है, सीधा 8 से भाग कर दूंगा। और गुणा करनी पड़ेगी आपको 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से, ठीक है, 1000 से। अगर 8 से आप इसे भाग करोगे 144 को तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है। अब गुणा कर दो 1000 से तो 1000 यानी कि 18000 आपका इसका आंसर आ गया। कितना आसान है, और देखो चुटकियों में हल हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिल्कुल अभी के अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब है कि 625, 625 का मतलब है 5 की पावर कितना, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 यानी कि 4, ठीक है। तो 5 की पावर 4, तो अब आप क्या करोगे, 2 की पावर 4 से भाग करोगे और 10 की पावर 4 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अगर 2 की पावर 4 आप देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 से आप भाग करोगे, तो मैं 16 से सीधा सीधा भाग कर देता हूं इसे 16 से, तो 16 एकम 16, कितना बचा 9 बचा, 16 छंग 96, ठीक है, 160 आया। और मुझे गुणा किससे करनी है, 10 की पावर 4 यानी कि 1 2 3 4, 1 लाख 16 लाख आपका इसका आंसर आ जाएगा। 2560 की गुणा जब 625 से करोगे तो 16 लाख आपका आंसर आ गया। कितनी आसानी से ये भी हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। दो तरीके यानी कि दो प्रॉपर्टीज पर मैंने आपसे बात की आज। एक तो वही अपनी पहले वाली प्रॉपर्टी जो थी, जो 9 से बनी संख्या जो होती है उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दूसरी जो 5 की पावर p बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट